हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर इनोवेशन पॉइंट में। देखिए यहाँ पे GRSE में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। एक अच्छी अपडेट है और सारे ब्रांच लगभग सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है, फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे वैकेंसी है GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का है। यह एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसका देखिए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2025/04S है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है वो 22 मई से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन क्लोजिंग जो डेट है वो 12 जनवरी का है। देखिए यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें, सुपरवाइज़र ग्रेड 3 में जो मैक्सिमम एज रखा गया वो 36 साल रखा गया। और यहाँ पे डिसिप्लिन जो एलिजिबल है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ वैलिड HG कार्ड होल्डर के लिए। इसमें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 27,600 से 96,600 रहेगा और 3% की एनुअल इंक्रीमेंट आपका रहता है इसमें। देखिए डिजाइनिंग असिस्टेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। डिजाइनिंग असिस्टेंट S2 ग्रेड में है। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसमें मैक्सिमम एज आपका 32 साल दिया गया है और 3 साल का आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपका इसमें रिक्वायर्ड है। मिनिमम आपके पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ऑन 1 मई 2025 के हिसाब से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिजाइनिंग असिस्टेंस ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग एलिजिबल है और 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो है सुपरवाइज़र का है इस ग्रेड 2 में। इसमें ग्रेजुएट विद डिप्लोमा PG डिप्लोमा हैविंग 1 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंप्यूटर IT के पास IT नेटवर्किंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी 3 साल का क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मतलब एलिजिबल है। उसके बाद सुपरवाइज़र ग्रेड S1 में ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है जिसमें 2 वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन एनी डिसिप्लिन कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा, विद डिप्लोमा PG चाहिए। इसमें आपका बेसिक जो रहने वाला है सुपरवाइज़र के लिए वो S1 के लिए 23,800 से 83,300 तक रहने वाली है। सुपरवाइज़र ग्रेड 1 में ऑफिस मैनेजर की एक पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। सुपरवाइज़र ग्रेड S1 में ही मैकेनिकल में एक सीट है जिसमें मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है, सिविल में एक वैकेंसी है, मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है और सिविल की SC कैटेगरी में एक वैकेंसी है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जितने भी सुपरवाइज़र S1 ग्रेड के हैं उसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र ग्रेड 1 में इसमें सिक्योरिटी का एक सीट है जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी एक सीट है, इसमें इंजन टेक्नीशियन में सीट है जिसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डिजाइनिंग असिस्टेंट में मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है जिसमें BSc वाले भी भर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट भी इसमें एलिजिबल है। वो आप देख लीजिएगा, इसका पूरी डिटेल में ये PDF आपको दे दूँगा। इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है डिजाइनिंग असिस्टेंट पे। इसमें कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उसके बाद सिविल में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में फिर 2 वैकेंसी है, S4 ग्रेड में 2 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र S4 ग्रेड में आपका इंजीनियरिंग BTech चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और BSc चाहिए शिप बिल्डर्स एंड रिपेयर में आपको। तो डिप्लोमा अगर सिविल से है तो भी हो जाएगा, ग्रेजुएशन में आपके पास BSc होना चाहिए। इसका बेसिक पे बहुत अच्छा है। बाद में कि यहाँ पे और भी वैकेंसी है। ग्रेड 3 में पब्लिक रिलेशन की वैकेंसी है। फिर मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है। ये सारे ग्रेड में वैकेंसी है, ये आप
ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी मैं जो हम ओवरव्यू में एक बता दे रहा हूँ आपको। S1 ग्रेड में इलेक्ट्रिकल की 2 है, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से रहेगा और इसके इक्विवेलेंट भी रहेगा, जैसे कि इसी से भी रहेगा तो एलिजिबल इसमें हो जाएगा। उसके सिविल में 2 पोस्ट है। देखिए यहाँ पे ग्रेड अलग अलग करके डिप्लोमा वाले के लिए पोस्ट है, जो कि S1 ग्रेड में है। उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं। मैकेनिकल में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, स्टोर में मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, स्टोर इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 वैकेंसी है। अब ये भी देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, ये सब वैकेंसी देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस किस डिसिप्लिन में इसकी इक्विवेलेंट भी ब्रांच एलिजिबल है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में हो गया था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और पावर इंजीनियरिंग वाले भी इसमें एलिजिबल है। तो ये सारे वैकेंसी देख लीजिएगा कि आप किस ब्रांच से हैं, आप किस चीज़ में एलिजिबल है। बाद में कि देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके उसमें होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, यानी कि मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GK होगा, GS होगा। उसमें 20 हो गए और 80 होंगे आपके डिसिप्लिन से, यानी कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपका रहेगा ब्रांच पेपर। और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन गो फॉर द फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या फॉर्म, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। तो मैं साइट, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे जा कर के आप जा सकते हैं। मैं साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 472 रुपये फ़ी है, और SC ST और PW कैंडिडेट के लिए और इंटरनल कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया, उनके लिए 0 फ़ी रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन रहेगा OBC के लिए 5 साल का रहेगा, और SC ST के लिए 3 साल का, और PWD और हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाला है। और ये भी कहा गया है कि मैक्सिमम जो एज है, जो उसमें इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी 56 ईयर रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्ज़ाम देखिए पे CTC जो होगा S4 S3 S2 S1 जो भी है, इसका CTC यहाँ पे लिखा हुआ है। और याद रहे कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा कोलकाता और रांची में, ऐसा इसमें कहा गया है। और इससे रिलेटेड जो भी अगर ज़्यादा फॉर्म भराता है तो उससे रिलेटेड फिर फर्दर वो आपको नोटिफाई करेंगे, कि वो तो एडमिट कार्ड्स में आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद 22 मई को स्टार्ट हो रहा है, 12 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो डेट ख़त्म हो उससे पहले ही भर लीजिएगा, क्योंकि साइट कभी भी स्लो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। इस तरीके के अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। थैंक यू।